बहुत टाइप का मसाज है हमारे पास में। कौन कौन सी? ये भज्जी आते ना इधर। हाँ सर आते हैं इधर। अच्छा। और आके बोलते हैं मेरा गुगली मसाज करो, गुगली मसाज करो। हम गुगली मसाज नहीं करेंगे, हम इधर इनके हिसाब से दूसरा मसाज करेंगे। दूसरा मसाज में क्या होता है? दूसरा मसाज में क्या रहता है, जैसा भज्जी का दूसरा रहता है ना, वैसा बॉल फेंकता है, किधर फेंकता है जाता किधर है। हाँ। ऐसे ही मसाज का रहता है। लोग कराने आते हैं मसाज है, लेकिन हम दूसरा ही कर देते हैं। तो आज द कपिल शर्मा शो जो है वो एक ऐतिहासिक एपिसोड शूट करने जा रहा है, क्योंकि आज सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पूरी स्टार टीम यहां पे आने वाली। जोरदार तालियां हो जाए और जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे। ओए पज्जी बाजी, मैंने 1983 की वर्ल्ड कप टीम बोला, 2011 वाली नहीं। पाजी आप मजा आ गया आपको देख के बाजी। पाजी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा क्रिकेटर्स का शो हो रहा है और इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। इनमें सारे वो हीरो हैं जी जिनकी तरफ मैं बनना चाहता था। तो आज जब पता चला कि ये शूटिंग कर रहे हैं तो मैं यहीं से निकल रहा था। मैंने गाड़ी इधर मोड़ो, ये किराए के कपड़े पहने और आ गया। और ये कुर्सी देख रहा था मैं, खाली है। तो ये इससे पहले कि कोई और आके बैठता, मैंने कहा ये कुर्सी आज मेरी है। आज सारे मेरे हीरोज को मैं यहाँ बैठ के देखूंगा। और आज एक कपिल नहीं, 2 कपिल को देखने का मौका मिला। अरे वाह! तो पज्जी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जैसे पज्जी पाजी ने कहा कि ये हमारे देश के बड़े महान क्रिकेटर हैं, लेकिन 35 साल से ज्यादा हो गए वर्ल्ड कप जीते हुए, ये आज तक खुद ही कभी इकट्ठा नहीं हुए। सो पहली बार हमारे शो में ये होने जा रहा है। तो देशवासियों, आज यहां होंगे इंडियन क्रिकेट के वो सारे महारथी जिन्होंने 1983 में हमारे देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीत के इतिहास लिखा। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा कैप्टन ऑफ द शिप, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, वन एंड ओनली पद्म भूषण श्री कपिल देव जी। पाजी देखो, मैं हेलो 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 थैंक यू, शुक्रिया। हेलो, क्लैरिटी चाहिए किसके लिए? पाजी नहीं, और जब भी आपके लिए करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ यहाँ टीवी पे बैठे हुए देखते हुए भी मेरा चल रहा है कपिल कपिल, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, काम अच्छा है, नाम अच्छा चल रहा है। पाजी थैंक यू सो मच वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और आप इतने पॉपुलर हुए, नहीं तो मेरा नाम ही नहीं रखा जाता, आपको पता है? तो जब कपिल पाजी 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाए, तो उस समय पाजी मैं 2-3 साल के थे, तो मेरा नाम ही रखा था, ओए छोटू, ओए निक्के इधर आ। तो आपकी वजह से मेरे पापा ने मेरा नाम कपिल रखा। पाजी लव यू पाजी। पर पाजी देखो, आपने ऑडियंस का रिस्पांस देखा। लोग आज 35 सालों बाद भी उसी वर्ल्ड कप पर जश्न मना रहे हैं। पाजी जोरदार तालियां आप। ऐसा बोलते 37 साल, पता नहीं बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो। अभी यार हाल ही में जीते थे, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, फिर ये याद मत दिलाओ 37 साल पहले। 37 साल पहले थोड़ा तकलीफ होती है। अभी जस्ट चंद महीने पहले जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। कपिल पाजी जी पाजी, इससे पहले मैं जरा पाजी के पैरों छू लूं एक बार आके। मैं तू तेरे नाल जफ्फी है। पाजी ठीक ठाक लग रहा है तू। ठीक लग रहा है पाजी। हाँ, मैं भी पाजी आपकी तरह बनना चाहता था। और मेरा एक सपना था कि जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए हैं, मैं भी कभी 400 विकेट हिंदुस्तान के लिए लूँगा। और भगवान ने 400 विकेटें भी दे दी। बट कपिल देव जैसा सिर्फ कोई नहीं बन सकता, कपिल देव एक ही है। बट थैंक यू पाजी हमें इंस्पायर करने के लिए। और अगर आपने कप नहीं जीता होता ना, वो जो तस्वीर लॉर्ड्स वाली हम नहीं देख के बड़े हुए होते, तो शायद हमारे सपने छोटे रह जाते। और वही एक सपना था हमारा सबका भी कि मैं भी पाजी की तरह वो कप को उठा सकूं और वो फील ले सकूं कि कप उठाने की फीलिंग क्या होती है भारत के लिए। तो थैंक यू पाजी फॉर इंस्पायरिंग अस एंड आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट।
लव यू भज्जी बाजी। एंड आई लव यू। आई लव यू टू भज्जी बाजी। थैंक यू बाजी। बहुत अच्छा लगता है जब इनको बॉल करते देखता था ना हरभजन को। जी। मैंने कहा इनका बॉल तो ठीक है, इनका गुस्सा देख के ऐसा लगता था फास्ट बॉलर का एटीट्यूड है। इनका एटीट्यूड फास्ट बॉलर था और थे स्पिनर, और मेरा एटीट्यूड स्पिनर जैसा था मैं सीम बॉलर। तो सिर्फ इतना फर्क था। पाजी जब 1975 में और 1979 में ये दोनों वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज ही जीती थी जी। और जब आपकी टीम जो है 83 के लिए खेलने गई, उस समय आपको आइडिया था कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंस क्या था सर टीम का? ऐश थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। मज़ा था, भाई मज़ा करेंगे। बट कभी कभी होता है कि आप जाते किसी अलग थॉट प्रोसेस से हो, क्योंकि इतने मैच कभी हम जीते ही नहीं थे। लेकिन हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट ऐसे लगा कि हमारी टीम में वो दम है। कभी कभी आपको अपनी ताकत पता नहीं होती। राइट। जैसे आपको भी शुरू में नहीं पता था आपका शो इतना बड़ा बनेगा। जी जी। फिर आस्ता आस्ता हुआ ना, ऐसा हुआ। हमारी टीम को भी नहीं पता था, लेकिन 2-3 मैच जीतने के बाद ऐसा एहसास हुआ टीम को, तो फिर आपका सोच बदल जाती है। और शायद वो 2-3 मैचेस के बाद हमें लगा कि हमारी टीम में दम है, हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक। पर ये नहीं उस समय सोच रहे थे कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे। क्या बात? ये मेरी सोच थी एज ए कैप्टन। बट तो दोस्तों 1983 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन तो यहाँ पर हैं ही। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ उन लेजेंड्स को जो इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे। सो प्लीज वेलकम वाइस कैप्टन और गजब के ऑलराउंडर मिस्टर मोहिंदर जिमी अमरनाथ। हेलो, एक बार मोहिंदर अमरनाथ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम। क्या है जी? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आइए। और जोरदार तालियां हो जाए सलामी बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत साहब के लिए। सर वेलकम वेलकम वेलकम। कपिल आओ, गुड 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 सर, वेलकम सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? गुड टू सी यू सर। अरे इधर एक कपिल पागल कपिल है ये के, दूसरा हमारा कैप्टन भी ऐसा है। तीसरा देखो कौन है उधर, हमारा बज्जी तो बाजी। सरदार जी। ओ मिस्टर बज्जी, क्या हाल है भाई? की हाल है? कैसे सर, तू? प्रणाम सर। तुसी की हाल है? अस्सी बढ़िया सर। मैं तो क्योंकि आपका सबको इधर सब तुसी किसी वाला है ना। ये पंजाबी है, तुसी पंजाबी किसी है, वाला। पंजाबी है, पंजाबी है। हमारा ड्रेसिंग रूम में क्या हो सकता है ना, इन लोग की कर रहे पाजी, तुसी की कर रहे हो क्या? पाजी 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 ये क्या? अरे 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 मैं मद्रास से आ रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं हिंदी उस टाइम में हिंदी कुछ नहीं जानता। 83 में नो साला मद्रासी है, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் தான்। ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி। हमारा देश रजनीकांत का देश है ना, ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி। If I say एक बार बोलेगा तो 100 बार बोलिया मैंने। ரஜினி சார் का डायलॉग என்ன சொல்ற சார்? நீ நல்லா இருக்கியா? வெரி குட்। நல்லா இருக்கா சார்? நல்லா இருக்கா? इडली सांभर நல்லா இருக்கா சார்? தமிழ் கொஞ்சமா சார்? तमिल को कुंजम 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 या क्योंकि आप इतना विकेट लिया ना मद्रास में, इसीलिए। सर देखिए, आपने थोड़ा सा पंजाबी सीख लिया, मैंने थोड़ा सा तमिल सीख लिया। बहुत अच्छा है ना, क्या करें। लेकिन सर ने पंजाबी सीख ली, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाबी आदमी तमिल सीख गया, ओहो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर सर बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के। अभी मुझे डर लगने लगा, आप मुझे बोलने देंगे भी कि नहीं? एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं टीम के सबसे सशक्त बल्लेबाजों में से एक मिस्टर दिलीप वेंगसरकर साहब। और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिस्टर यशपाल शर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे धुआंधार और स्टाइलिश बल्लेबाज मिस्टर संदीप पाटिल साहब के लिए। और इन्हीं चलती हुई तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा ऑलराउंडर मिस्टर कीर्ति आजाद साहब। सो 1983 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले, प्लीज वेलकम मिस्टर रॉजर बिनी। कपिल पाजी के साथ बॉलिंग का मोर्चा संभालने वाले मिस्टर मदन लाल, मिस्टर गुरविंदर संधू एंड मिस्टर सुनील वालसन। पाजी वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम वेलकम। पाजी सत श्री अकाल। आओ जी आओ जी आओ जी, वेलकम वेलकम।
सर वो देखिए, आपको देख के डांस करनी है लेडीज। ये आइए सर प्लीज। सर जहां आपका दिल करता है आप बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी सशक्त टीम हमारे बीच, हमारा सौभाग्य आज। मैं अभी अपने दर्शकों को बता रहा था, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद सारे आपस में कभी इकट्ठा नहीं हुए। तुसी इकट्ठे करते हैं पाजी देख लो, आज ये हमारा सौभाग्य, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला नहीं, क्या बोला नहीं? और एक तुसी आ गया, और एक तुसी आ गया, और दूसरा तुसी भी आ गया। इतना तुसी देखो, सब लोग तुसी बिसी बात रहा। हमारा पास है अंग्रेजी वाला भी है ना, रोजर भी नहीं, इनका तमिल की कुछ नहीं मालूम, इंग्लिश में है। हाँ क्या? अरे पर सर अब सब यहाँ पे हमारे धुआंधार बल्लेबाज, यहाँ पे सारी हमारी टीम यहाँ पे इकट्ठा है, तो कृष्णमचारी सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या करूं? सर वैसे ही आप कुछ भी बोलते बड़ा मजा आता है। सही क्या? क्या बात करने चाहिए? सर आपको पता है जब आपकी एंट्री हुई ना, उससे पहले वो मैडम नाच नहीं रही थी। मैडम माइक दे दीजिए मैडम को। वो आपको देख के इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप लगाए हैं कुछ। किसके लिए? यो आपकी फैन है सर। सर मैं भी साउथ इंडियन की बहुत फैन हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं तू साउथ इंडियन लगती है, इसलिए मैं आपकी फैन हो गई। ओ क्या करूं सचिन, आए ना बाले, बहुत अच्छा है। क्या नाम है बोलो? और एक बात, मैं हर रोज साउथ इंडियन खाना बहुत बनाती हूँ, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब लोग को हमको राइस बहुत अच्छे लगते आ हैं। जाओ सर, शादीशुदा है। आपका नाम क्या है जी? हीरल हीरल भाविशी। ओ मुंबई वाला? हाँ मुंबई वाले। बट मैं सब मद्रासी का अच्छा पसंद कैसा है आपका? क्योंकि हमारे सब रिलेटिव्स मद्रास में हैं। ओ वेरी गुड, अच्छा आदमी लोग है ना हम लोग। हम चाहेंगे तो साउथ इंडियन डांस भी बता देंगे आपको हमारा। आप जाने जाने Yes, चाहिए क्या sir. आपका? अपने जज्बातों पे काबू रखें, अभी तो शुरू ही हुई। पाजी आपकी टीम ने तो 1983 में इतिहास बनाया, लेकिन आज आप सबकी मौजूदगी ने टीवी इंडस्ट्री में, हमारे शो ने आज एक इतिहास बना दिया। बिकॉज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब एक साथ हमारे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। पाजी अब सारी टीम आ चुकी है। जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा ऑलमोस्ट वही सवाल है कि जब आप सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं सारी टीम से जानना चाहता हूँ सर, कितनी उम्मीद थी सबको? पहले 3 मैच था, प्रैक्टिस मैच भी आ रही। अच्छा जी। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। पर मुझे सुबह फ़ोन आया, मैं इंग्लैंड में उस समय प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था 83 में, तो सुबह कपिल का फ़ोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा नाम इंडियन टीम में आ गया है, वर्ल्ड कप की टीम में। आई सेड थैंक यू वेरी मच। मैंने जिमी को फ़ोन लगाया, जिमी साथ में खेल रहे थे। मैंने कहा जिमी 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोगों को यहाँ इंग्लैंड। और उसके बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन कप्तान को तो माननी पड़ेगी कि कपिल साहब तो दिमाग में फतूरी था हरदम कि जीतेंगे। एक ओनली 1 पर्सन वाह। पूरी टीम के अंदर उस समय, मैं कह सकता हूँ। फिर अब दूसरा, उसके बाद बाकी लोग भी बताएंगे, मैं ही हूँ क्या? नहीं, मैं थोड़ा 75 का जिक्र बताता हूँ जी। कि जब टीम अनाउंस हुई तो हम बड़े खुश थे। खुश इसलिए कि हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ी पहली ये। अच्छा, वो ज़माना था कि हम यहाँ से विदेश कम जाया करते थे लोग। अच्छा जी। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। जैसे कीर्ति ने बोला है, पेड हॉलीडेज हैं हमारे लिए। और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं, मतलब गोरियाँ होंगी जी वहाँ पे। मेमे होंगी, उनको देखेंगे जी, उनके साथ जरा ज़्यादा वक्त मिलेगा हमें। अच्छा जी। सब छड़े अपने अकेले अकेले थे, सब शादियाँ हुई नहीं थी किसी की। तो वो था कि वो भी एक ज़माना था। और फिर 83 का दौर कुछ अलग था। 79 में भी मैं था, दिलीप भी थे और यशपाल थे, तो वो भी हमारे हॉलीडेज ही थे। हमारा मैच हो रहा था, हमारा मैनेजर अमेरिका चला गया हॉलीडेज के लिए। अच्छा। कि ये टीम क्या जीतेगी। अच्छा, हौसले इतने बुलंद थे, मतलब कि बहुत idea- बुलंद थे जी, पूछो ना। तो दोस्तों, रवि शास्त्री साहब हमारे बीच आज यहाँ पे नहीं है और किरमानी साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ऑनलाइन हमारे साथ इस समय हैं। वो इस समय गोवा में हैं। सनी सर, हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मिस नहीं कर रहे अपने सारे आपके दोस्त यहाँ पर हैं? हाँ, मिस कर रहा हूँ उनको, बड़ी जबरदस्त मिस कर रहा हूँ। अच्छा सनी सर, एक हमारी टीम के ही हैं हमारे दोस्त मिस्टर भरत। इनका क्वेश्चन था कि आप पहले बड़ा स्लो पेस में खेलते थे क्योंकि विकेट भी बचाने होते थे और जिम्मेदार प्लेयर की तरह खेलते थे, तो बाद में फिर क्या किया भरत सर? कपिल, पहले वो स्लो खेलते थे, लेकिन जब सामने श्रीकांत जैसा बल्लेबाज जी हो
तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना। जी। तो ये गलती सुनील की नहीं है जी, ये गलती श्रीकांत की है। तो सनी सर, जब श्रीकांत सर आपके सामने खेलते थे साथ में आपके, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? अरे प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत मजा आता था। अच्छा जी। उनको देखकर जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे वो देखकर मजा आता था। और बिल्कुल संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत के साथ ही मेरे गेम में बदल आ गया। अरे अच्छा जी, वाह, खुश हो गए। अरे गुआस करे, ये ले गुआस करे, ये बहुत खुशी लोग है, बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को गुआस करे। इनके पास एक बार एक बैठ लिया सनी ने जी। ये बोला चिका एक बार आपके साथ जल्दी में 50 करेगा। ये किया रहे एक मैच में। अच्छा। वो क्या ठंग ये सेंचुरी किया उसके साथ न्यूजीलैंड का सामने वर्ल्ड कप सेमी क्वार्टर फाइनल्स में नागपुर में जी। Srikanth, क्या खेला उन्होंने। show us na. हाँ How you hit the ball? गावस्कर ना ऐसा आ गया ठंग सिक्सर। ऐसा नहीं क्या हो गया। अच्छा चुप तो ठंग। मैं सोचा क्या हो रहा है, कपिल देव सुनील गावस्कर खेल रहे हैं उधर। Srikanth, यहाँ पे मिस किया स्क्वायर कट। वो गावस्कर ना ऐसा क्या। चिका तू जानता है कि उस दिन टेम्परेचर था ना? उनका टेम्परेचर बहुत हो रहा है। उनका क्या हो गया, उनका उस दिन में उनका थोड़ा क्या फीवर हो गया। अच्छा। और कपिल देव बोला कैप्टन तू खेलना चाहिए। उनका गर्म हो गया। क्या हम आज भी गर्म ही है, घर में बैठेगा, ठीक है जाके खेल सकता हूँ, मार सकता हूँ। कपिल देव जैसा बैट कर सकता हूँ। बैट करके फीवर में 104 फीवर में 100 किया रे। क्या बात है। सर चलिए, ये बड़े किस्से मजेदार हमें जानने को मिल रहे हैं कि बुखार में आप और अच्छा खेलते हैं। और हमें पता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं और हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। जब आपका दिल करे मैडम आपको बुलाएं या जो भी आपका मन हो, आप धीरे से निकल जाना सर। तो एंजॉय करिए सर। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। लव यू सनी सर। एक बार सनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और ये बात है कपिल की आपकी अभी शादी हुई है ना? हाँ जी सनी सर, हो गई जी। तो आपको ये पता नहीं चलेगा। आपके कुछ 10-15 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बीवी बोलती है कि चल तो चलना पड़ेगा। हाँ जी सर, आई अंडरस्टैंड सर। और सर यहाँ पे यशपाल जी भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं, तो हो सकता है ये भी बीच में निकल जाएं। तो कपिल बाजी, क्योंकि उस समय लोग तो आपके साथ ट्रेवल नहीं कर पाए, हम लोग, अब जाहिर सी बात है टीम गई खेलने, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जब आप पहला मैच खेले, फिर दूसरा मैच खेले, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद 2 मैच हारे भी। सर कैसे शुरुआत पहले मैच से लेकर आगे आगे बताइए सर। जीतते हारते भी कैसे जीत तक पहुंचे आप? आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, मेरे को नहीं पता। अब कौन है अच्छा स्टोरी टेलर? कौन है? ये संदीप बहुत अच्छा है स्टोरी टेलर, कीर्ति बहुत अच्छा है, यशपाल बहुत अच्छा है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर प्लीज आप कुछ बताइए कि पहला मैच जब हुआ, फिर दूसरा हुआ। देखो ऐसा है, हम मैच के बारे में तो ये क्या बताएंगे नहीं बताएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैच के बाद शाम को क्या होता था उसके बारे में जरूर बता सकते हैं। ये हमारे टीम के हमारे कप्तान बैठे ही हैं, कपिल देव साहब, वाइस कैप्टन जिमी थे ही जी। इवनिंग टीम जो थी उसके कैप्टन संदीप पाटिल थे, वाइस कैप्टन भी ये थे, इवनिंग टीम मैनेजर भी ये थे और कोच भी ये थे। रातों के राजा थे ये। अच्छा जी। हमारी गैंग। हम क्या करें भैया, हमको तो कैप्टन को फॉलो करना है। दिन में कप्तान को करते थे, शाम को इनको करते थे। पर आपको मजा भी तो आता होगा ना उनको फॉलो करने में, तभी तो आप फॉलो करते थे ना? हम सारे मजे बताते हैं। ऐसा था कि बहुत टेंस होता था मैच, बड़े हैवी प्रेशर मैचेस होते थे जी। और शाम को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मस्ती टीम में। आजकल के लड़के तो शायद हरभजन को पता होगा, सबके अपने मैनेजर होते हैं। हमारा कोई मैनेजर नहीं था, हम खुद ही मैनेजर एक दूसरे के थे, दोस्त थे, हम सब मिलकर होता था, कोई ऐसा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात थी पैसे ही नहीं होते थे। अच्छा और उस समय प्लास्टिक कार्ड भी नहीं होता था, डॉलर भी चोरी चोरी से जेब में डाल के लेके जाते थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। 7 पाउंड मिलते थे या 10 पाउंड 15 पाउंड में मिलते थे। तो इसलिए आपस में एंटरटेन करने के लिए फिर संदीप पाटिल हमारा कैप्टन होता था, तो ये थीम बनाता था शाम को हम इकट्ठे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नाउ ओवर टू संदीप। ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे साथी जो मेरा परिवार है जी, कि जो राजी हो गया
यहाँ आने के लिए, क्योंकि लड़की को पटाना पॉसिबल होता है, बीवी को पटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों को पटाना बहुत मुश्किल था। 2 साल लग गए। एंड थैंक्स टू प्रसाद कापरे जिन्होंने सारा पूरा ये मैनेज किया। इफ यू कैन इनवाइट प्रसाद कापरे। प्रसाद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है तो इसको अरेंज करने के लिए प्रसाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद जी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। प्रसाद साहब, इजी था आपके लिए सबको मनाना कि एक साथ एक शो में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा और एक्चुअली संदीप और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी। तो एक दिन मैं इनके घर पे बैठा था। अच्छा जी। और इनके घर में क्या एक बहुत बढ़िया इन्होंने गैलरी बना रखी है, जहाँ पे अच्छा। पूरे 1983 के जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब हैं। अच्छा जी। और प्लस इन्होंने मेरे को कुछ एल्बम दिखाई। अच्छा जी। और उसमें मैंने देखा कुछ इंदिरा गांधी जी के फोटो हैं इनके साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर देन जी। एंड जब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, मे बी यू शुड आस्क हिम जी, वो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब सुन के। मैंने कहा यार वी हैव टू रीलिव दिस मोमेंट, क्योंकि हम तो तब काफी यंग थे, तो ये तो सब हमारे हीरो रहे ही हैं जी। बट आई वांटेड टुडेज जनरेशन आल्सो टू नो कि ये कितने बड़े हीरो हैं हम सब के लिए। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कीन। धन्यवाद धन्यवाद सर। एक्चुअली ये हिस्टोरिकल एपिसोड है हमारा आज। एक्चुअली आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि इतने सब प्लेयर्स को, और आज हम लोग वो यादें ताज़ा कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। सो बड़ा मजा आने वाला है। आप आराम से बैठ के सुनिए। संदीप सर जी, आप अभी शुरू हो जाइए सर, प्लीज। जैसे हमारे चिका श्रीकांत ने बताया कि किस तरह की शुरुआत हुई थी। मेरी तो बहुत हालत पतली थी, और पतली इसलिए थी क्योंकि मेरे जैसे लड़के को रूम पार्टनर दिया सुनील गावस्कर। अच्छा जी। तो मेरी तो हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि एक तो ज़बरदस्त आइकॉन, आइडल रहे हमारे बचपन से लेके आज तक, और इसके आने वाले सालों में भी, और ऐसा मौका किसी को मिलना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन साथ साथ में जो डिसिप्लिन ये लेके आते हैं, अच्छा जी, वो मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। मतलब किस तरीके का डिसिप्लिन सर? एक तो बुक पढ़ते रहते हैं या सोते रहते हैं। अच्छा जी। और जब भी मुझे नीचे से कॉल आता था कि आपके दोस्त मिलने चाहते हैं आपको, तो मैं सुनील को कहता था कि सुनील जरा आप बाहर जाएंगे। तो सुनील कहता था कि मैं बाहर क्यों जाऊं? तो जैसे मुझे मेरे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त का मतलब समझते हो? हाँ जी। तो पहले दिन ऐसे हो गया, सुनील बेचारा चला गया आधा घंटे के बाद आ गया, फिर से कॉल आ गया। फिर सुनील को कहा सुनील, तो सुनील ने बोला आप ऐसे करो, मैं बाहर ही बैठता हूँ, जब आप फ्री हो जाओ तब मुझे अंदर बुला लेना। अच्छा देखो, प्यार भी अपनी जगह, रिस्पेक्ट भी अपनी जगह, कि मुझे मौका मिला इतने महान प्लेयर के साथ रूम शेयर करने का, और उसी महान प्लेयर को बोल भी देते थे सर 2 मिनट जरा बाहर जाएंगे आप। अच्छा, तो संदीप सर आपका तो मतलब सनी सर उस समय मैरिड थे और आप नहीं थे उस समय मैरिड? जी, मैं नहीं मैरिड था। तो मतलब आपका सोशल सर्कल इतना है कि जिस भी कंट्री में खेलने जाते थे वहां पे आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते थे? नहीं, या बन जाते थे वहां पे? नहीं, बन जाते थे, क्योंकि एक होता है पटाना और एक होता है पट जाना। तो मैं पट जाता था। वैसे कपिल एक बात बोलूं जी, एक आदमी है जिसने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसको अंग्रेजी समझने में थोड़ी तकलीफ है। ये तो 10-20 समझ लेता है, बोल भी लेता है जी। उसके साथ अंग्रेजी में बात करो यार। रॉजर बिनी साहब, मैं इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश सर, ओनली इंग्लिश। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस? यस प्लीज। आर यू सीरियस? अच्छा, मैंने भी रटे हुए होते 3-4। अच्छा नहीं, इनसे आप हिंदी में बात करिए। रोजर सर, पर आप हिंदी बोल लेते हैं ना? थोड़ा। You don't speak Hindi, sir? My tutor was Srikanth. So how do I? He knows English. Your tutor was Shrikant sir. Yes. ये आपको हिंदी सिखाते थे? हाँ। किसी और से भी चेक करवा लेनी चाहिए थी आपको। क्योंकि ये एक मिनट, हमारा हिंदी कैसे है अभी? बहुत अच्छी है सर। और क्या बात कर रहे तुम? अरे आपका समझता मैं क्या बोल रहा है ना? अरे सर बिल्कुल, आप लोग समझता है ना? और क्या चाहिए बोलना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को तो वो एपिसोड नहीं भूला जब आपने सिद्धू साहब को बोला था ये सिंहासन पे बैठे हैं, नहाते नहीं थे।
हमारे अभी अभी दूसरा सिंग ये इसको क्यों सिंगा है इधर आ जाना बज्जी मुझे क्या कर इधर 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 हमारे साथ बैठा इधर आना वेलकम सर आजा अभी आजा आजा मुझे क्या कर इधर भाई चल भाई इधर चल अभी आ गया भाई हमारा दोस्त आ गया हम लोग इनको साथ भी 200 क्या 2011 वर्ल्ड कप भी मैं चेयरमैन था ना इसका तो इनका मालूम है सबको क्या क्या किया नहीं क्या किया मेरे को ड्रॉप कर दिया सर आपने 2011 के बाद एक्सक्यूज मी मैं हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहा तू खेला नहीं तब खेला सर तू जीत गया नहीं वो जीत गया व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड चुपचाप अभी अभी हम लोग वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहे हैं अभी कुछ बोलेगा तो तुम तो फेंक सही ओके चलो चल जाता हूँ सर अंगूर खाओ अंगूर मैं क्या करेगा एक ऐसा है कि सर अब बोल ओके सर 2011 में चिका सर हमारे सिलेक्टर थे अच्छा जी सिलेक्टर नहीं चीफ सिलेक्टर एक्सक्यूज मी चीफ सिलेक्टर थे इन्होंने टीम चुनी कहते हाँ ये टीम खेलेगी उसके बाद हम वो जीत गए उसके बाद इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम टीम में नहीं कहते नहीं आपका बस सफर यहीं तक था सुनील गावस्कर जी ये बहुत तंग कर रहे हैं क्या करना बोलो उनको अरे सीधा बोल देना कि तू तमिलनाडु का अश्विन को लेना चाह रहा था बस We were talking about Roger Binny's Hindi versus my English, ना? नहीं अभी इसी सब्जेक्ट पे आइए ना वो सब्जेक्ट पे बाद में जाते हैं क्या जी? अभी मुद्दा और कोई गर्म हो गया अभी ठीक है अभी क्या चाहिए बोलो एक काम करो आप भी रिटायर हो गए मैं भी रिटायर हो गया हम लोग कपिल शर्मा क्या हो गया अभी तक खेल रहे क्या खेल रहा हूँ सर रिटायर नहीं हो गया नहीं सर आप होते तो रिटायर भी करवा देते अभी पंजाब कैप्टन है सच्ची बोल रहे तू मैं जा रहा हूँ ये हमारे चीफ सिलेक्टर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ पंजाब का और ये पंजाब टीम के कैप्टन है तो अश्विन खेलेगा ये खेलेगा ओ ऐसे ही क्या चल खेल खेलते खेलते इन्होंने मेरे साथ खेल लिया सर और क्या है बोलो थैंक यू क्या खेले फॉर एवरीथिंग क्या खेले थैंक यू सब कुछ बोल के बाद में बोलो थैंक यू क्या कर रहे हैं एक स्टोरी थी इनकी जी ये हम खेलने गए अमेरिका लॉस एंजलिस में वहाँ पे चिका सर हमारे कोच बन के गए राइट सर याद है इंडिया की टीम वहाँ गई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आई हुई है और हमारी युवा टीम गई हुई थी उसमें मैं बहुत छोटा था 2000 की बात है ये 2000 सन की और हमारा कोई स्कोर होता था 90 ऑल आउट 110 ऑल आउट 120 ऑल आउट तो एक दिन मुझे बोलते हैं क्या रे सरदार बैटिंग करने जाएगा ऊपर मैंने कहा जाऊँगा सर तो मैं गया मैंने घुमाए 20-25 बना दिए तो टीम का टोटल 80 था 20 मेरे मैंने कहा यार वाह कमाल के लगे तो कह रहे सरदार यूल गो नंबर 3 मैंने कहा सर नंबर 3 तो मैं उस दिन घुमाने गया आउट होके ऐसे आके बैठा हुआ हूँ आके दिया मेरे ठुड्डा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एक दिन में पलटी सब झूठ बात कर सकता है वर्ल्ड कप जीतेगा 2011 में उस बात कुछ नहीं बात कर रहा है अच्छा वाला कुछ नहीं बात कर रहा है हमारे साथ अभी कुछ भी बात करो ये कर रहा है ये प्रॉब्लम है तुसी वालों को लेके बट ये प्रॉब्लम इस टीम के अगर कोई मतलब सबसे जो कहते हैं ना कि एक फनी बंदा होना चाहिए टीम में वो चिका सर हैं और इनके साथ हमें भी वो ऐसी लिबर्टी है जब ये कोच भी थे सिलेक्टर भी थे इनके साथ हम मजाक कर लेते थे एक बार ऐसे ही जड्डू ने मजाक किया रविंद्र जडेजा नहीं अजय जडेजा ने तो मजाक ने एक लाफा दे दिया था उसको सर याद है वो हाँ ऐसा बोलता है कैसे लंबा है क्या मैं सबको ऐसे कर सकता है क्या अरे कैसा है तो सब ठीक है ना ऐसा बोल सकता है ये लंबा है क्या लंबा है सर ये लंबा है क्या बोलो क्या पाजी आप भी एक पाजी है उधर क्या बोलो ना ये लंबा है क्या लापा नहीं ना बट देन नहीं ठीक है बट देन हमारा इंग्लिश पेन है ना इधर वो प्रॉब्लम क्या है ना
वो इनका अभी भी फोक स्पून में खा सकता है वो ये अच्छा बैंग इन बेंगलुरु ब्रॉट अप इन बेंगलुरु डाइंग इन बेंगलुरु ऑल्सो बट फिर भी आज तक भी उनको कन्नड़ा भी नहीं मालूम हो सकता है, तमिल भी नहीं मालूम हो सकता है, हिंदी में ही नहीं मालूम है। कैसा रे बोलो, कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे क्यों सर, इसका रीजन क्या है? I couldn't learn Hindi because my roommate was Srikanth. Okay. He only spoke in Tamil. He didn't know Hindi that time. Okay. He would speak one word of English, one word of Tamil, one word of Hindi. Okay. So I didn't have to talk to him. Excuse me, Mr. Only in Beni. English. Mr. Beni, you were the highest wicket taker in the 1983 World Cup. Yeah, highest wicket taker था 1983 World Cup में, my lord. Yes. रिकॉर्ड है। मैं उनको सीख लिया, रूम में बैठ के ऐसा करो, ऐसा मत कर लो, ऐसा करो, मैं बोल दिया उनका, ये सब बोल रही है। Now you coming and telling me let's eat it out. सर मैं जाऊँ? ओ सिंहासन में जाना चाहिए। सिंहासन में क्या सर? हाँ सर, सिंहासन में लेके जाओ आपका। सिंहासन- नहीं आप बैठिए ना। सर बैठिए ना प्लीज। जिंगी चक्का विलाट। So Bini sir, you never tried to learn Hindi? I didn't have a chance to speak it. Why, sir? Not in school or Okay. at home. At home we spoke English. Okay. In the school I went to, we spoke only English. There was Okay. no Hindi at all. चीका सर, जब उनकी फैन आती होती थी, कितने लाल रंग है इनका, बिनी सर का, तो लड़कियां जब आती होंगी फैंस की, हम योर फैन, ये वो हिंदी वाली लड़कियां वैसी भी तो आती होंगी ना मेरे जैसी, जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो फिर उनको रिप्लाई कैसे करते थे? नहीं, रॉजर का मुझे एक किस्सा याद आ रहा जी। है कि हम अपने पड़ोसी देश में खेल रहे थे जी। और तो वहाँ पे मैच था, तो ये बाउंड्री पे ऐसे फील्ड कर रहे थे और मतलब ओपन ग्राउंड जैसे, तो रॉजर बिनी ऐसे हैं, तो वहाँ पे लोग इनके कंकड़ मार रहे हैं पीछे से अच्छा। ऐसे। तो रॉजर थोड़ी देर वहाँ पे देखता रहा फिर एंड तो फिर रुका नहीं गैस से, तो कप्तान था हमारा सुनील गावस्कर थे कप्तान, तो ये सुनील के पास आए कि लाइक सनी दिस गाइज लाइक दे आर ट्रबलिंग मी, तो इसे व्हाट हैपेंड रॉज, आई डोंट नो, दे सेइंग समथिंग टू मी, आई कांट अंडरस्टैंड and I said what, they saying something about my back, like back and तो ये पेशावर में मैच था एक्चुअली। अच्छा जी। तो मैंने कहा थोड़ा रहा तो एंड तो I'm worried, like I say okay, you change, तो like okay, तो सनी ने क्या किया कि मदन को भेज दिया वहाँ पे। ओके। कि मदन को, अच्छा मदन तू चला जा, तू पंजाबी है एंड ऑल दैट, कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। तो मदन गया, तो मदन को पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अच्छा। तो मदन के मुझे क्यों मारो, उसको गोरे को भेजो इधर। एक बार ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। एक बार ना ਅਸੀਂ शादी अटेंड करन चले गए जी, पर हिंदी सारे समझ लग जाएगी जी। मैं कहा हिंदी में सबको पता चल जाएगा। कई लोग ऐसे ਅਸੀਂ ਨਾ भी हैं। चले गए शादी अटेंड करन, तो शादी ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी ਚ बोला, हिंदी ਚ हिंदी सारे समझ जाएंगे। यार ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ना साड़ी इंग्लिश पॉलिश हो पाई, ना साड़ी हिंदी पॉलिश हो पाई, और पंजाबी खराब हो गई। पंजाबी खराब, क्योंकि साडा हेडमास्टर भी साडा हम लोग शो में है, हम लोग जा रहे बाहर गया। ये सब लोग का पंजाबी अमृतसर पंजाब, कम ना, लेट्स गो टॉक अबाउट बैंगलोर एंड तमिल नाडु। जब तेरी बात हम सुन रहे थे, तो तुम हम शो से उठ के नहीं गए जब हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं कभी इंग्लिश में बात किया, मैं सिर्फ रॉजर बेनी के साथ इंग्लिश में बात किया। क्या रे तू दिल्ली वाला है? नहीं मैं दिल्ली वाला तो हूँ, पर समझ नहीं आ रही, तेरी हिंदी समझ नहीं आती मुझे। मदीपा कैसे तू मेरे को छोड़ रहे, मेरे को व्हाई आर यू पुलिंग माय लेग? ये पंजाबी जो तू बोल रहा है ये समझ आ रही है मैं। अच्छा, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में जब ये सब लोग खेल रहे थे, तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया था बाजी, जो हमने सुना कि
जिम्बाब्वे के साथ आपका मैच था और उससे पहले जो 1-2 मैचेस हुए थे उसमें थोड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था, तो ये मैच ज्यादा मार्जिन से जीतना था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि 17 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो पाजी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से 5 खिलाड़ी थे जो 17 रन पे एक उधर भी है, उधर है। अच्छा, सनी सर भी। बैटिंग ऑर्डर ऐसे था, सुनील गावस्कर श्रीकांत जी, मोहिंद्र अमरनाथ 3, यशपाल शर्मा 4 और संदीप पाटिल 5। मैं पांचवा था। तो पाजी 17 रन पे 5 लोग, तो किसने क्या कितने कितने रन बनाए थे? रन तो किसी के नहीं थे, मेरे ख्याल शायद हाईएस्ट मैं था, 9 रन थे मेरे 17 सनी सर आपके और देखिए 0 0 अच्छा, मैंने 5 बनाए थे। आपने 5, तो आपके 9 और 5 14। बाकी वो देखिए, तो बाकी 3 लोगों ने 3 रन, आप 0 पे। ओपनर्स दोनों 0। अच्छा, और संदीप सर आप? सुनील गावस्कर 0, मैं बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में। खैर, उस समय जो भी हुआ, प्रेशर भी बहुत था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आप सुनाओ पाजी, आपके मुंह से किस्सा सुनना चाहता हूं। बिल्कुल। देखो, सारी चीजें याद नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट याद रहते हैं, बाकी नहीं रहते। और टॉस जीत के हमने टीम मीटिंग में, इतना मुझे याद है कि 311 रन बनाकर अगर हम जीत गए तो फिर हम ये पड़ाव पूरा हो जाएगा। तो 311, तो हमने कहा कि 60 ओवर में 311 ठीक चल रही है, अच्छी बैटिंग चल रही है। मैं टॉस जीता, हमने बैटिंग डिसाइड की। अच्छा जी। और मैंने कहा मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, और इतनी ठंड थी और उसमें गर्म पानी के साथ नहा लेता हूँ। मैं नहाने गया, अंदर ही था तो वॉली आया, कैप्टन स्किपर। ऐसे क्या हुआ वॉली? कहता 1 आउट हो गया है। ऐसे ठीक है, 2 आउट हो गया, 3, अभी साबुन भी नहीं उतरा था तो 4 आउट हो गए थे। साबुन भी नहीं निकाला और 4 आउट हो गए थे। तो मुझे नहीं पता, मैंने आके पैड को डाले, मैं अंदर, और अंदर मैं गया, मैं पूछा क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, वो मैच में आप सबको पता ही, खैर, पर जो नई जनरेशन है बच्चे, मैं उनको बता दूं कि वो मैच किसी टेक्निकल वजह से, उस समय तो कुछ तो हुआ था, हड़ताल हुई थी या कुछ, नहीं, तो वो मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बीबीसी का स्ट्राइक थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था। हाँ जी, तो वो मैच जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो टीवी पे लोग देख नहीं पाए, लेकिन उस मैच में नाबाद 175 रन कपिल पाजी ने बनाए थे। कपिल पाजी, ये उस इनिंग का मैं गवाह हूं। कपिल ने जो इनिंग खेली है, वो सिक्सर जो लगे हैं वो बाउंड्री के ऊपर नहीं गिरे, बाउंड्री से 20-20 यार्ड पीछे आगे नहीं है। अधिक सनी कुछ बात करने से बाद में मैं बात जी करता जी जी सनी सर। हाँ भैया, बात सीधी सी है, सिंपल सी है। उस पारी की वजह से आज हम यहां पे हैं। बिल्कुल। अगर कपिल वो पारी नहीं खेलते तो अब यहाँ पे हम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने बहुत सारी पारियां देखी है, उसके पहले, उसके बाद में, क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ, टीवी कमेंट्री करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है। मैं 5वां आउट हुआ था। पीटर रॉश करके बॉलर था जिम्बाब्वे का, जिसने 4 विकेट, अच्छा 5 में से 4 विकेट पीटर रॉश, अच्छा जी, उन्होंने निकाले थे। और मैं 5वां 17 पे 5 में जब अंदर जा रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा कप्तान को नॉर्मली हम क्रॉस करते हैं, बात करते हैं, अरे विकेट ऐसी है वैसी है, बॉल नीचे रह रहा है या स्विंग हो रहा है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड बता रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कपिल से इवन आंख मिलाने की। और कपिल ने तो कभी आंख मिलाता नहीं, ये सिर्फ उसकी आंख मिलाने की जो स्टाइल है बॉलर से होती है और फिर धुलाई होती है। लेकिन जब हम अंदर गए तो जैसे सुनसान जगह में आते हैं, हालांकि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लेकिन उस डे मुझे याद है कि, और हमारे सीनियर, अभी सीनियर में से जिमी एंड सुनील सबसे सीनियर जी, वो गायब। अच्छा। तो बोले कि ये कहाँ चले गए? तो फिर मैं मेरी गैंग ढूंढ रहा था कि
you know, मैं तो 12th में था तो बाहर ही था। तो भी था उसमें। या मैं हॉस्पिटल में था। कपिल, ये आज की जो पीढ़ी है, इनको पता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कपिल वाज यू नो अ बिग हिटर, लेकिन उस दिन उस मैच में जिससे कंट्रोल एग्रेशन कहा जाता है, किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह की एंड होनी चाहिए, बहुत ही धीमी सतर्क शुरुआत कैप्सी ने की, जैसे कि पहले सिंगल्स यू नो एक रन बढ़ाते जाओ, और अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्योंकि हम यू नो उस मूड में नहीं थे जी। हम 5 जने, मुझे लगता है कि सुनील के पीछे छुप गए थे। अच्छा। हाँ, सुनील इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी उनके हंस रहे हैं वो, वहाँ उनके पीछे छुप रहे थे, और 10 मिनट के बाद एक ताली, फिर 10 मिनट के बाद 2 ताली। अच्छा। फिर ये तालियां जैसे बढ़ती गई, हम उठते गए, फिर देखने लगे, कपिल के 50 हो गए। लेकिन मेरे छोटे करियर में अगर किसी ने अच्छी पारी खेली हो और टीम को जीतने की पारी खेली हो, तो वो पारी कपिल की थी, और उस वजह से एक्चुअली हमारा रास्ता, हमारी नियत बदल गई जी। जो एक विश्वास, हालांकि जो विश्वास, जिस विश्वास की जरूरत थी, उस विश्वास को कपिल ने जगाया उस दिन हमारे बीच में, एंड सैल्यूट करते हैं हम। आज भी, उस दिन भी किया, आज भी करते हैं। जिमी सर, आप कुछ कह रहे थे, चिका सर आगे हाँ, बताने वाले नहीं, किस्सा। बिकॉज ये मान सिंह के साथ खड़े थे, तो आई थिंक ये अपनी स्टोरी खुद ही बता देंगे और अपने स्टाइल से प्रॉब्लम है ना बताएंगे। उस टाइम में? नहीं, खड़े होके खड़े होके हाँ, अरे, खड़े होके ये बता। अब मान सिंह कौन बनेगा? मान सिंह करके बोला ठीक है, स्कोर बड़ा ऐसे, मान 50 कपिल 50, हाँ वेरी गुड। बाद में मान जाके उधर थोड़ा ये बोला, जैसा हमारा जिमी बोला, थोड़ा एंक्लोजर है बैठने के लिए, एंड मेरा बीवी आ गया। मैं बीवी सोचा, मेरा नया शादी भी हो गया मेरे को उस टाइम में, देख रहा क्या स्कोर क्या है, देखा हस्बैंड 0, वेरी गुड। ठीक है। मैं पूरा मान, बहुत ठंड हवा आ रहे, थोड़ा, मैं मद्रासी हूँ, इतना गर्म वाला आदमी है मैं थोड़ा सुसु करने के लिए बाथरूम जाना चाहिए, तो कुछ भी करो नहीं है, वो सुपरस्टिशन है क्रिकेटर्स के लिए। कुछ अच्छा है तो ए वॉली ऐसे पोजीशन में रहना, ठीक है, तू भी ऐसे पोजीशन में रहना, अच्छा जाएगा तो सब पोजीशन मालूम है ना कैसा सुपरस्टिशन। मान बोलो किसी लोग किसे नहीं मुड़ सकता है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, वही खड़ो। मान मैं बोल रहा, मान ठीक है, मान मैं बाहर आ सकता हूँ, बट जाना चाहिए अंदर, जल्दी जाना चाहिए बाथरूम। ये कुछ भी करो, तू पैंट में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, उधर ही ठहरो। पूरा 175 नॉट आउट खड़े करके ठंडी हवा में देखा। अच्छा, किया कि नहीं किया ये जान। बाद में आकर अंदर आने के लिए सब लोग को, as everybody was saying, they were all scared to face कपिल देव। कपिल देव अंदर आया, 175 नॉट रखे, ऐसा बैठ गया, स्लोली का आंख ऊपर गया, दिया कपिल देव, अरे गलत कपिल देव, वेरी वेल डन, और कपिल देव, ब्रिलियंट, सब लोग खुश हो गए। But I'll just add on one thing to what Mr. Sunil Gavaskar said. Man, if India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely. With due respect to all of us here. No, I'm telling you honestly, everybody contributed to the success. Yashpal, Madan Lal, Mohinder, Sandhu, Dilip, everybody, Sandy, Roger Binny, highest wicket taker in the World Cup. Fine. Mr. Sunil Gavaskar, the great legend. But leading from the front, yes, if somebody could prove that India can be the world champion and said, man, हम लोग कर सकता है, तुसी कर सकता है, पंजाबी स्टाइल, ओए भाई हम लोग कर सकता है, और तुसी क्या कर रहे, correct, fighter, and from no-win situations, nobody can make winners. एक कपिल देव है ना जैसा क्रिकेटर है, बैटिंग में win सकता है, फील्डिंग में just as a fielder he can get into any team, bowling में जीत सकता है, single-handedly, any situation, any situation. Hey, आप लोग बोलो, मैं सही बोल रहा नहीं बोलो, अच्छा, एक चुप ना बैठ ना तो, पंजाबी, सही बोल रहा नहीं बोलो, 200%, sorry, 200%, 300%, कपिल, तो 200%, Yashpal Sharma, 500%, Mr. Jimmy Amarnath,
इसका बालू ए चुप तू चुप एग्री विथ यू एनी टाइम एनीवेयर अच्छा एक स्टैंडिंग ओवेशन कपिल देव कपिल पाजी एंड टीम कपिल देव हट तो say okay last thing I want to add is this okay after June 25th वो लंदन में जा सकते हैं हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस रहे ऐसा बोलेगा भाई That is what 1983 World Cup did to Indians. We could walk in the streets head high and say, man, we are world champions. That is the turning point of it. In fact, Kapil, जी सर, just before the tournament started, BBC वाले सबसे वो बाइट्स ले रहे थे. जिम्बाब्वे का जो ओपनर होता था एक इंडियन ओरिजिन का होता था अलीशा जी. उससे पूछा कि भाई कैसा है टीम का, क्या चांसेस हैं, बिकॉज दे वर इन आवर पूल जी. कहता है हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से जरा खतरा है. ओके. इंडिया नो प्रॉब्लम. ओके. अब इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट इफ यू लुक एट दैट इनिंग्स ऑफ कैप्स जी and 17 for 5 and you realize what a great innings it was and that was actually the turning point for the team. 2 wins and then अच्छा सर, हमने ना बहुत सारी चीजें सुनी है. बोलते हैं कि यार श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे, तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई, बीवी वेट कर रही है इसलिए? क्या कपिल, ऐसे नहीं, मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है, मेरा बैटिंग इतना ही है. स्टाइल मतलब एक ही है, दूसरी बात है. पर अच्छा है क्या हो गया ना, हमारा कप्तान, पहला कप्तान सुनील गावस्कर है, दूसरा कप्तान कपिल देव है. टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है. हे रोजबिनी तू इसी करो, ओ क्यों जिमी अमना तू करो, ए करो, ए चिका आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी करो तू, ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को. चिका के लिए कुछ भी करो. बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है, मैक्सिमम में आई कैन प्ले ओनली 20 ओवर्स. ओके. लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है. सो क्या है बैटिंग, वनडे में भी 2020, लाइफ में भी 2020, क्रिकेट में भी 2020 हो गया, अभी बात में करने में 2020 हो गया ना. हरभजन, आपके टाइम का जो सब लोग दुनिया जानती वीरू था जी, ये हमारे टाइम का वीरू था. वाह. एक्चुअली अगर देखा जाए आज भी वो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है जी. अभी भी इसको फ्रीडम है, जो तेरे को बोलना है, जो कुछ करना है तू कर. So he is totally... नहीं, लेकिन वो फील्डिंग लगाई थी वो कपिल ने, वो बल्लू वो सुना ना आपके बॉलिंग के ऊपर. इनका ओवर खत्म हुआ, मेरे पास आए, बोलता है बल्लू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर. तो मैंने पूछा वेयर. इन्होंने अपने माइंड में फील्ड सेट कर ली थी, पर मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, वो देयर देयर वेयर था, वो मुझे नहीं पता था. तो मैंने बोला, मेरे को बोलता है ओए सुरार मस्ती मजाक कर रहा है, सीरियस हो जा. मतलब सीरियस है क्या, मैंने पता तो लग गया देयर देयर कितने है. रियलाइज फिर बोला कि हाँ उधर फील्डर होगा, उधर होगा, उधर होगा. कपिल बाजी, हमारे पास वर्ल्ड कप की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं. जी यहाँ पे प्लीज दिखाई जाए जरा. ये टॉस का था फाइनल में. आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मैं पहले, अगर आप मुझसे, उस समय सिर्फ गुस्सा चल रहा था क्योंकि जो पिच थी इतनी हरा था, उस पे इतना घास था, और हम कह रहे थे वनडे पिच थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए जहां पर बैटिंग कर सके. और शायद ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने खतरनाक थे, क्या पिच उनके लिए बनाई गई है. तो गुस्सा भी था हमारे पास, लेकिन हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें दे दी बैटिंग करो आओ सामने. ओके. बट जब कुछ होना है तो होना ही है. वाह. और भी फोटोग्राफ्स हैं जी. और ये शायद से लास्ट विकेट के बाद, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है जब जिमी ने वो फाइनल में उनको एलबीडब्ल्यू किया ना, डिकी बर्ड ने आउट दिया और जिमी विकेट उखाड़ना चाह रहे थे, और जिमी विकेट ही नहीं उखाड़ पाए. और क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि मैं उखाड़ लूं, अब एक स्टंप लेके चला जाऊं, और जिमी ने बड़ी कोशिश की, इतनी देर में इतने जोश में थे, वो निकली नहीं स्टंप, और जिमी भागे जा रहे हैं. मैंने कहा चलो ये भी सोविनियर गया इनके हाथ से. एक और पिक्चर है हमारे पास. भाजी इतनी पब्लिक कैसे घुसा स्टेडियम में?
पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई। तो और भी हैं पिक्चर्स अपने पास? पाजी ये पिक्चर भी वाह। यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली, समझ नहीं आई। अच्छा जी। और वो ट्रॉफी देना चाह रहा था, दे नहीं रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं खींच रहा था, दे दे बाबा दे दे, अब तो दे दे, तू ट्रॉफी दे यार, मेरे को टीम के पास जाने दे, दोबारा वापस तुम्हें दूंगा नहीं। एक और पिक्चर है हमारे पास बड़ी, इंदिरा जी हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर। तो पाजी जब आप उनसे मिले, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे वर्ल्ड कप खेलने के बाद? नहीं, मैं मिल चुका था। लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो और आप जीतते और वो इनवाइट करे, इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता जिंदगी में। पाजी एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था, जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब वो पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद, वो किस्सा पाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो। ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफ़ी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे। तो वाजपेयी साहब ने सबको 2-2 मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते। और वाजपेयी साहब थोड़ा से उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे, और देवानंद लगे हुए अपनी मस्ती में, ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे। बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते। अच्छा जी। और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी। अगर आप याद करेंगे तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे। आर्स क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दें यहाँ हम पिक्चर करने का। और मैं पाजी आप कुछ कह रहे थे? देखो, सबको पाजी की वो इनिंग तो याद है, हालांकि हम तो बहुत छोटे थे, बट मुझे आज भी जब मैं कई बार टीवी देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे विव रिचर्ड्स, जिनकी अभी बात की थी आपने जी। मधी पाजी ने बॉलिंग की थी, विव रिचर्ड ने पुल किया, पाजी ने ऐसा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन दिनों में, मतलब वो कैच पकड़ते ही पाजी को ऐसा लगा था कि वर्ल्ड कप जीत गए अब, क्योंकि वो एक ऐसा प्राइज विकेट था कि मुझे लगता है कि विव रिचर्ड जैसा खिलाड़ी आउट हो जाए तो लगता है कि हाँ अब मैच जीत गया। हरभजन, इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बॉलिंग हो रही थी और विव रिचर्ड ने आते ही बहुत कुछ किया था, आधी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मदीपा ने ओवर कैसे लिया छीन के, वो जरा कपिल बताएंगे, कप्तान हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत कि टीम को बचा के रखे और कुछ नहीं। और उससे पहले मेरे को 2-3 बाउंड्रीज मारी थी विपिन रिचर्ड ने, उसके बाद मदन को आया, एक ओवर में मारा, दूसरे ओवर में मारे ना 2 बाउंड्रीज। तो मैं मदन के पास गया, मैं क्या मदीपा, आई यूज्ड टू कॉल हिम पा, मदीपा ब्रेक ले लो, थोड़े 2-3 ओवर के बाद वापस आ जाना, थोड़ा सा आराम से। एंड मदीपा अपने पंजाबी स्टाइल में आया, कपिल पा एक ओवर होर दे दे, ए मनु अंडर एस्टिमेट करता है। आई सेड मदीपा कोई ईगो नहीं है, आराम ना, कहना नहीं ए ना मनु समझदा नहीं है बॉलर, एक ओवर होर दे दे। एंड ही कीप ऑन टॉकिंग टू मी इन पंजाबी एंड आई सेड ठीक है मदीपा, सो एक ओवर और दे दे। तो and you as a captain feel, gut feeling is if your player is saying, you go with the team, because he was hurt also कि 2-3 बाउंड्रीज पड़ी, गुस्सा होता है कि यार मेरी इज्जत खिली है, मैं इसको आउट ही करना है। अच्छा। एंड ही सेड मैंने इसको पहले भी किया हुआ है ऐसे ही आउट। तो आई सेड ठीक है मदीपा, गुड लक, चलो नहीं, आगे चलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को 3 ओवर में 21 रन पड़ गए थे। अच्छा जी। तो मैं आया बॉलिंग करने के लिए, तो ये खड़ा बॉल लेके, मैं क्या ले भी गए अब तो गया, मैं क्या इन्हें ओवर देना नहीं है, तो मैं क्या 3 ओवर की कोई भी कैप्टन कहेगा चल यार किसी दूसरे को मैं ओवर कराता हूँ, तो इसने ऐसे रखा हुआ था, तो मैं 2-3 बार बोला, मैं क्या दे दे, ये ऐसे ही खड़ा है, मैं क्या अच्छा ला दे इधर। अब दूसरी उसके बाद पता क्या हुआ कि उसने मारा, पुल शॉट मारा, उधर से यश आ रहा है, तो इधर से कपिल भाग रहा है,
तो मैंने यश को मैं कहा यार तू रुक जा उत्थे ही ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ नीचे ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ क्योंकि हमें श्योर ਜਦੋਂ कपिल जा रहा था ना कैच के नीचे तो आई न्यू कि कैच हो जाएगा क्योंकि कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ये सबसे जबरदस्त फील्डर था। और इसका जो इसने कैच किया तो उसके बाद तो फिर हिस्ट्री बन गई ना। फिर आप तो छोड़े हो गए कि चलो अब तो क्या बंदा है। नहीं नहीं बच गए यार, अपनी जान बचाई है आउट करके। अभी तक गॉर्डन ग्रीनिज लॉर्ड्स पे ही खड़ा है, वो देख रहा है बॉल गया कहां से वो अभी तक उधर ही है, वो हिला नहीं वहां से, वो देख रहा है बॉल घुसा कहां से, आउट कैसे हो गया मैं। सो अब मैं बुलाने जा रहा हूं 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मिस्टर सैयद किरमानी साहब को प्लीज उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगर इनकी कपिल तारीफ की जाए तो ये बता सकता हूँ कि इनसे प्रॉपर प्लेयर हमने तो इतिहास में क्रिकेट में नहीं देखा। क्या बात। इनका बल्ला, इनके शूज, इनके 1968 में या 66 में स्कूल गए थे तब के भी कपड़े पड़े हुए। किरमानी साहब और विश्वनाथ साहब के पहली बार मैंने जिंदगी में ऑटोग्राफ लिए थे। अब आप बैठिए यहाँ पर क्योंकि सेंटर स्टेज में आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठिए। नहीं मैं उधर से मेरे को पतली गली से जाना है। हाँ आप इधर बैठ। ओए तू बैठना उधर। इंगे वाह तू अपने इरके इंगे वाह कैप्टन पर बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। आप सब तो आ गए थे, अब पुणे से आ रहे हैं सर? जी पुणे से आ रहा हूँ मैं, सीधा पुणे से उतरा यहीं पे और जरा सा मेकअप वगैरह कर दिए। अच्छा जी। मैं बोला ये टोपी निकाल दूं क्या? नहीं टोपी अच्छी लग रही है आपको, देवानंद जैसी लग रही है। अच्छा जी। नहीं, पीछे जो बल्लू जी क्या कह रहे थे आपके आने से पहले, कहते इनको मेकअप को भी ज्यादा टाइम लगा, एरिया ज्यादा है, ऐसे ये बोल रहे थे। अरे माय गॉड, वर्ल्ड कप जीते और क्रिकेट कितना फॉरवर्ड हो गया ना। अभी वर्ल्ड कप अभी मई में ये लोग पहले ही जीत गए। अरे पागले 1983 में जीते थी टीम। 83 में जीते थे। हाँ। तो अभी 2019 में आए। हाँ। इतना टाइम लग गया आने में। पैदल आए क्या उधर से आप लोग? ओ माय गॉड, देव बाबू, मेरे देव बाबू आए। देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीते हैं? किस लिए पीते हो? हम तो पीते हैं ताकि बैठकर आपको देख सके। वाह कप्पू, क्या डायलॉग बोले था ना इन्होंने पिक्चर के अंदर ऐसा वाला। ए सपना, वो देव बाबू नहीं कपिल देव है। तो मेरे को मालूम है, मैं इससे बोल रही है। अपना भी धंधा रहता है ना सर, हंसाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है इधर। माय गॉड सर, बहुत प्रॉब्लम होता है अगर हंसाओ नहीं ना। आज स्पॉन्सर वाले बाहर ही खड़े रहते हैं। सर मालूम आप लोग वर्ल्ड कप लेकर आए। एवरी इंडियन लव यू सर। सर बहुत देश का नाम रोशन के लिए आप लोग सर, और वो भी इंग्लैंड में जाके जीते ना सर। बिल्कुल। और वो भी कौन सी टीम से, जो टीम ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। सच्ची में सर, मैं सच्ची में सर दिल से एक बात बोलूं, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। हमारे काम दे सकते। हमें 1 लाख मिला और आप 1 करोड़ हो गए। तो सर अभी इतना बंगला बने ना, उसके बाद आप लोग तो पैसा वैसा बहुत कमाते रहते हैं ना। कोई नहीं मिला, अभी तक इंतजार हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? चलो मेरे को अपने घर पे ले चलो ना सर। चलो मैं आपकी सेवा करेगी, मैं बाई बन के रहेगी। आप मेरे को प्यार से लेग बाई भी बोल सकते हैं। अरे माय गॉड, किरमानी जी। हाँ 1 मिनट। सपना ये क्या कर रही है? कुछ बाल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं टीवी पे इनको ऐसे ही देखी ना, स्टंप के पीछे वैसे ही पहचानती है। अरे मैं तो सर बहुत बड़ी फैन है आपकी। वो जो आप रिपीट टेलीकास्ट आता है वो भी 5-5, 10-10 बार देखती है मैं। क्या मतलब विकेट के पीछे से जंप मार के कैच पकड़ते। आप इतना करीब से आके जो मेरे को ऐसा देखे, मैं आपका फैन बन गया। आप हाँ इतना करीब कोई आए नहीं मेरे अभी। क्या बात कर रहे? मैं सच्ची दिल से एक बात बोलूं, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सपना ये तो क्या लंबी लंबी छोड़ रही है?
हाँ तो लंबी लंबी छोड़ेगी तो ये पकड़ लेंगे, बहुत कैची क्रिकेटर है ये। क्या जम मार मार के पकडते. अरे संदीप सर कैसे आहे तुम्ही? सगळं बरं. मी पण मराठीत नाला सुपारामध्ये राहते, मला मराठी येते बोलायला. मुलगी शिकली आणि शोची प्रगती झाली साहेब. संदीप सर आप कोच है ना? कोच थे ना? तो कौन से एसी कोच के नॉन एसी कोच? क्या फालतू की बात कर रही है? अरे मेरे को तो हरभजन ने बोला था ऐसा जाके बोल देना, पंच फूट जाएगा. फूटा ना, मैं बोली ना, मजा आया. खैर श्रीकांत जी ఇప్పుడు இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்ல சாப்பாடு கொடுங்க. கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் கிட்ட முன்னாடி சொல்லல, உங்களுக்கு திரும்ப சேர்ந்து ஏமாத்தி இருக்கீங்க. என்னது? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल दी, टीवी पे सुनी थी कल रात. ये सर में क्या एनर्जी है मालूम है? पहले टेस्ट मैच रहते थे, वनडे मैच इनकी वजह से चालू है. इतनी एनर्जी, सुबह चालू शाम को खत्म. तू तो उस समय पैदा भी नहीं हुई होगी. हाँ तो मैं शोले के टाइम पे भी पैदा नहीं थी. गब्बर का पता है ना मेरे को. अच्छा मोहिंदर अंकल किधर गए? हाय मोहिंदर अंकल कैसे हैं? आप लोग घर में तीनों भाई क्रिकेटर है ना, तो आप लोग पापा की सुनते कि थर्ड एम्पायर की? पापा डंडा लेके खड़े होते थे. अच्छा. और कहते थे पढ़ाई में फेल हो जाओ कोई परवाह नहीं, अच्छा क्रिकेट में फेल मत करना. तो क्या आपने क्रिकेट को किधर से किधर पहुंचा डाला इंडिया में? क्या बात. तेरे को मालूम है कप्पू, यशपाल जी ने भाग के शादी किए थे. मरवा दिया. क्या बोल रही है? नहीं वैसे भाग के नहीं, फेरे में भाग के. मैं ऐसा बोल रही हूँ. बीवी सामने बैठी मरवाओगे? किधर बैठी थी? सामने बैठी हो. अरे मैम मैं देख, मेरी मम्मी बता रही थी मेरे को, बोले इन्होंने ऐसा भाग के, इतना फास्ट भागते हैं ना, 7 फेरे लिए, ये 1.25 फेरे में अटक गई थी. और ऐसे फेरे लिए, 7 फेरे लिए के बोलते मैं जीत गया. पंडित बोला सर इधर क्रिकेट मैच नहीं चल रहे. सपना आज तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही है. हाँ तो क्रिकेटर आएंगे तो ओवर ही करेगी ना, इधर आइटम डांस करके थोड़ी दिखाएगी. सर आप लोग का अच्छा रहते हैं, आप लोग ओवर करते ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है. इधर थोड़ा भी ओवर करो ये चिल्लाने लगते हैं, क्या ओवर कर रहे लिए. खैर सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खाएगी. मेरे को ना एक काम था, हमारे उधर ना एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो मेरे को 11 कोच चाहिए. 11 कोच चाहिए उधर. 11 कोच चाहिए? हाँ मेरे को मालूम है कोच एक ही रहता है, लेकिन हमारे क्रिकेटर लोग सब नल्ले हैं, सबको एक एक कोच लगेगा. नल्ले? सच्ची में सर. उधर क्या है ना, मतलब ऐसा 10 मिनट का ब्रेक होता है ना, तो गमछा नीचे रखकर सब पत्ता खेलना चालू कर देते हैं. कहते क्रिकेट गया तेल लगाने, पत्ते में हार गए तो राड़ा हो जाएगा इधर, ऐसा बोलते. फिर सर आइए ना, मैं सर आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इधर पार्लर है मेला, तो इधर पार्लर में मसाज करवाइए ना. बहुत टाइप का मसाज है हमारे पास में. कौन सी? ये भज्जी आते ना इधर. हाँ सर आते हैं इधर. अच्छा. और आके बोलते मेरा गुगली मसाज करो, गुगली मसाज करो. दीवाना हो गया. तो मैं क्या करती है कप्पू, मैंने इनको मैं मना कर दिया सर. मैंने बोला नल्ला पोड़ा नाड़े. मैं बोले हम गुगली मसाज नहीं करेंगे, हम इधर इनके हिसाब से दूसरा मसाज करेंगे. दूसरा मसाज में क्या होता है? दूसरा मसाज में क्या रहता है, जैसा भज्जी का दूसरा रहता है ना, वैसा बॉल फेंकता है, किधर फेंकता है जाता किधर है. हाँ. ऐसे ही मसाज का रहता है. लोग कराने आते मसाज है, लेकिन हम दूसरा ही कर देते. फिर कपूर हमारे इधर का वो बहुत फेमस मसाज है, मदन लाल मसाज. ये कौन सी मसाज? इसमें क्या होता है? उसमें क्या हम कस्टमर को रगड़ के बदन लाल कर देते, तो मदन लाल का बदन लाल ऐसे रहते. आप आओ ना सर, कभी मसाज जरूर आएंगे. आओ ना कभी हवेली में. खैर हमारा दूसरा मसाज है वो सीमा रेखा पार मसाज. इसमें तुम क्या करती हो? इसमें मैं सिर्फ पैसा लेती है, जो करना है सीमा और रेखा करती है. पाटिल साहब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप आइए ना. जरूर. रूम नंबर 402. फिर क्या है, सीमा रेखा पार का वो इंग्लिश वर्जन है, वो भी हम लोग करते, बाउंड्री मसाज. उसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, कस्टमर को लिठा करना, ऐसा बाउंड्री पे मसाज करते, बीच में से छोड़ देते. फिर हम लोग का वो मसाज बहुत अच्छा है, थर्ड मैन मसाज. इसमें क्या होता है?
इसमें मतलब गुड लक के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसने पैसा दे दिया तो हम उसका नहीं किसी भी थर्ड पर्सन का मसाज कर देते आए ना सर मसाज करवाने। खैर कप्पू मेरे को तेरे को एक बात पूछने कोई बात नहीं। हाँ सुन, हाँ क्या जगह खुद बनानी पड़ती है शो में, मिलती नहीं है। हाँ मैं क्या बोलती है, ये अर्चना जी ने कोई ट्वीट वीट किया क्या? क्यों? इनको बिठाया इधर। मैं आपको बोलती है बच्ची को बिठाया। शो तो सुपर हिट है हम लोग का। अगर आपको 100 एपिसोड करना है ना, सोशल मीडिया से दूर रहना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना मजा आ रहा है। हमारे सारे प्लेयर्स 1983 की विनिंग टीम यहाँ पर है। सो इनके साथ बहुत सारी बातें और भी करना भी बाकी है, बहुत सारे किस्से शेयर करना बाकी है। सो इन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया है कि ये कल भी हमारे साथ बने रहेंगे और आप भी जरूर आइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शब खैर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.